कल रविवार था, लेकिन रविवार होते हुए भी देश के चुनाव आयोग के द्वारा एक विशेष कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी चुनाव की घोषणा उसमें नहीं हुई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई वो दरअसल नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में है राहुल गांधी, उनके आरोपों का जवाब देने के मद्देनजर बुलाई गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, पुराने प्रशासनिक अधिकारी हैं, 1988 बैच के अधिकारी रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, लंबा कार्यकाल रहा है, पहले चुनाव आयुक्त रहे जब देश में लोकसभा चुनाव हुए, और अभी मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी फरवरी महीने से निभा रहे हैं। राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर बता रहे हैं कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत हो गई है, वोट चोरी की जा रही है और वोट चोरी के माध्यम से चुनाव जीते जा रहे हैं। इसके संदर्भ में अलग अलग उदाहरण राहुल गांधी समय समय पर देते रहते हैं। पर अभी हाल ही में उन्होंने एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे जो है वोटर लिस्ट के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, कैसे वोटर बढ़ा दिए जा रहे हैं, कैसे अवैध लोगों को जो है वोट देने के संदर्भ में उपलब्ध करा दिया जाता है, डिजिटल हमको जो है आंकड़े नहीं दिए जाते हैं। तमाम तब से चुनाव आयोग और भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर है। भाजपा तो कहती है कि राहुल गांधी एक अगंभीर किस्म के नेता हैं, हवा में बात करते हैं, तथ्यहीन बात करते हैं। पर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कल जब मीडिया के साथ रूबरू हुए तो उन्होंने सिरे से राहुल गांधी के आरोपों को नकार दिया और उन्होंने कहा कि या तो वो शपथ पत्र दें या देश से माफी मांगे, वो भी 7 दिन के भीतर। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। पर यह रास्ता है या नहीं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त तो कैसे तय कर सकते हैं, ये बात हमारे जहन में आती है। राहुल गांधी अगर अपने आरोपों को लेकर संजीदा हैं तो शपथ पत्र के माध्यम से देने में संकोच क्यों कर रहे हैं, ये बात भी हमारे जहन में आती है। और राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खड़ी है उसमें वह अपने बचाव में खड़ी है या चुनाव आयोग की ढाल बनकर, यह सवाल भी हमारे जहन में आता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश की इस संवैधानिक संस्था को लेकर चल क्या रहा है। हमारा विषय है वोट की लड़ाई महाभियोग तक आई। महाभियोग की बात इसलिए है कि अभी जस्टिस वर्मा के संदर्भ में महाभियोग की कार्रवाई विधिवत शुरू नहीं हुई है और इधर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने को लेकर विपक्ष प्रस्ताव लेकर आ रहा है, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। संख्या बल किसी भी हालत में ऐसा दिखाई नहीं देता कि विपक्ष की कोशिश सफल हो सकती है, पर यह कोशिश होना भी अपने आप में देश के लोकतंत्र के लिए कितना सेहत बढ़ाने वाला या घटाने वाला, इस पर तो बात होनी चाहिए।